दोस्तों, आज की इस वीडियो में ब्लैक होल से जुड़ी 15 रहस्यमयी बातों की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, ब्लैक होल के बाहर प्रकाश का जाना नामुमकिन है, क्योंकि ब्लैक होल में अपार घनत्व के कारण और उसकी असीमित गुरुत्वाकर्षण बल होता है, और इस अनंत गुरुत्वीय बल के कारण ब्लैक होल के बाहर रोशनी भी नहीं जा सकती। नंबर 2, इतने शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण और अपार घनत्व के कारण ब्लैक होल के इवेंट होरिजन में समय का भी प्रभाव कम हो जाता है, और इस स्थिति में जैसे जैसे ब्लैक होल के केंद्र के नजदीक होते हैं वैसे वैसे समय की रफ्तार बहुत धीमी हो जाती है, और ब्लैक होल के केंद्र में तो समय का कोई अस्तित्व ही नहीं है। नंबर 3, ब्लैक होल में जो कोई भी इंसान गिरता है उसकी मौत बहुत अजीबोगरीब ढंग से होती है। अजीबोगरीब यानी एक भयावह और ओमन उत्पन्न करने वाला दृश्य होगा। अगर आप ब्लैक होल की चपेट में आ गए तो आपके साथ दो बातें हो सकती है, या तो आप तुरंत ही जलकर राख हो जाएंगे, या आपके शरीर के सारे कोर्स टूटकर बिखर जाएंगे और केंद्र में अदृश्य हो जाएंगे। नंबर 4, इवेंट होरिजन यानी ब्लैक होल की गुरुत्वाकर्षण की सीमा के अंदर जाते ही किसी भी अवकाशीय पिंड को ब्लैक होल का शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल खींच लेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, कोई आदमी अगर इवेंट होरिजन के आसपास भी जाए तो उसका शरीर खिंचाव के कारण लंबा चौड़ा और विकृत तरीके से असाधारण हो जाएगा, और इस परिस्थिति में उसकी मौत भी हो सकती है। नंबर 5, हमारी पृथ्वी से सबसे नजदीकी ब्लैक होल 1600 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, लेकिन इस ब्लैक होल का हमारे पृथ्वी का सौर मंडल पर कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि यह एक बी ग्रेड का ब्लैक होल है और इसका गुरुत्वीय प्रभाव यहाँ तक नहीं पहुँचता। नंबर 6, हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के केंद्र में एक विशालकाय ब्लैक होल है, और हमारे सूर्य से लगभग 30 लाख गुना बड़ा है, और घनत्व सूर्य से लगभग 1 करोड़ गुना ज्यादा है। तो आप ही अंदाजा लगाइए कि इसका ग्रेविटेशनल फोर्स, इसकी सीमाएं और इसका इवेंट होरिजन कहाँ तक होगा। नंबर 7, ब्लैक होल विकिरण बाहर छोड़ते रहते हैं। वैसे तो ब्लैक होल से किसी भी चीज का बचकर जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन यह एक चीज है जो ब्लैक होल से बाहर निकल सकती है। वह इसके विकिरण वैज्ञानिकों के अनुसार जैसे जैसे ब्लैक होल अपना विकिरण बाहर छोड़ते हैं वैसे वैसे वह अपना द्रव्यमान खो देता है, और इसी एक प्रक्रिया के कारण अंत में ब्लैक होल की मौत होती है। नंबर 8, ब्लैक होल विनाशकारी नहीं होते। ब्लैक होल सिर्फ अपने गुरुत्वाकर्षण बल के चेहरे में आने वाले चीजों पर ही अपना प्रभाव डालते हैं। गुरुत्वीय लहरी के बाहर की चीजों पर उसका प्रभाव नहीं होता। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार ब्लैक होल बहुत ज्यादा ऊर्जा पा सकते हैं, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। नंबर 9, अगर आप यह सोच रहे हैं कि दो ब्लैक होल एक साथ आ जाएं तो क्या होगा, लेकिन अगर दो ब्लैक होल टकरा जाते हैं तो दोनों अपने गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी ओर खींच आएंगे, जिससे उन दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल एक समान हो जाएगा और दोनों मिलकर एक बड़े ब्लैक होल का निर्माण कर देंगे। नंबर 10, कई बार ब्लैक होल में शोर भी होता है। जब कोई बड़ा आकाशीय पिंड ब्लैक होल के इवेंट होरिजन में चला जाता है तो उसके सारे अणु बिखर जाते हैं और वह प्रकाश की गति से ब्लैक होल के केंद्र की ओर गिरता है, जिससे शोर पैदा होती है, लेकिन उसे भी ब्लैक होल बाहर नहीं जाने देती है और अपनी ओर खींच लेती है। नंबर 11, ब्लैक होल के अंदर कोई भी भौतिक विज्ञान नियम काम नहीं करता, क्योंकि इतने शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के बल से वह किसी भी चीज को खत्म कर सकता है। इसलिए वहां पर समय और अंतरिक्ष की चीजों का बिल्कुल भी अस्तित्व नहीं है। किसी भी तरह की वस्तु अगर वहां पर जाती है तो वह खत्म हो जाती है। नंबर 12, अगर कोई विशाल तारा अपने अंत की ओर पहुंचता है तो वह अपने ही भीतर सिमटने लगता है। धीरे धीरे वह भारी भरकम ब्लैक होल बन जाता है और सब कुछ अपने में समेटने लगता है। नंबर 13, ब्लैक होल को ऊर्जा उसके द्रव्यमान से नहीं मिलती बल्कि उसके आकार से मिलती है। यह बात बिल्कुल सही है कि ब्लैक होल का द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उसके आकार के कारण कई बड़े आकाशीय पिंडों को इकट्ठा किया जाए तो उनका घनत्व आपस में सिकुड़कर एक बिंदु समान अवस्था में कंप्रेस हो जाते हैं। इतने छोटे से आकार में इतना सारा घनत्व होने के कारण उसको इतना ज्यादा शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल प्राप्त होता है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया है कि किसी भी चीज का गुरुत्वाकर्षण स्पेस को उसके आसपास लपेट देता है और उसे कर्व जैसा आकार दे देता है। नंबर 15, ब्लैक होल के बारे में कई रिसर्च किए गए और ब्लैक होल के कई रहस्यों के आज के समय साइंस ने दुनिया के सामने रखा, और हमारे कई वैज्ञानिक लगातार इसका रिसर्च कर रहे हैं। और यह बात सच है कि आने वाले समय में हमें ब्लैक होल के बारे में और भी ज्यादा जानकारी प्राप्त होगी, और शायद आने वाले समय में हम उनकी ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकेंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह इंटरेस्टिंग वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।